आज की रिकॉर्डिंग दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर के बायोग्राफी पर आधारित है। दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर का जन्म 17 जनवरी 1905 को महाराष्ट्र में मुंबई के पास डहाणू में हुआ था। इनके पिता रामचंद्र महादेव कापरेकर तथा उनकी माताजी का नाम जानकी बाई था। 1923 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पुणे के फर्ग्यूसन महाविद्यालय में विज्ञान खंड में प्रवेश लिया। इस महाविद्यालय में पहले लोकमान्य तिलक गणित पढ़ाते थे। बाद में नामदार गोपाल कृष्ण गोखले, रैंगलर परांजपे, रैंगलर महाजनी, प्रोफेसर मोल चंद्रात्रेय आदि का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। दत्तात्रेय को बचपन से ही देखी संख्या को लिखकर रखने की आदत थी। रेल या बस के टिकट पर, किसी वाहन पर, रेल के डिब्बों पर की संख्या लिखकर उन संख्याओं के वर्ग, घन, चतुर्थघात, पंचम घात आदि की विशेषताएं तथा गुणनफल का व्यस्तांक अर्थात गुणनफल का प्रतिलोम और उसे अपूर्णांक आदि लिख कर रखते थे। 1927 में महाविद्यालयी छात्रों के लिए आयोजित गणितीय स्पर्धा में थ्योरी ऑफ एनवलप्स विषय पर 93 पृष्ठों का निबंध लिखा था, जिसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। यह उनके जीवन की प्रथम सार्वजनिक सफलता थी। उन्हें कुछ काल के लिए वेधशाला में आकाश दर्शन का कार्य मिला, लेकिन उनका गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र पर भारी सिद्ध हुआ और वे 1 जून 1923 में जो राष्ट्रीयन पारसी आवासीय विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हुए। वह विद्यालय बंद होने के बाद देवलाली कैंप कंटोनमेंट विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए। 13 दिसंबर 1932 को उनका विवाह कुलगांव बदलापुर के निवासी कै नारायण बावन जोशी की कन्या प्रभावती से हुआ। थ्योरी ऑफ एनवलप्स नामक शोध कार्य की बड़ी प्रसिद्धि हुई। कापरेकर को इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी का मानद सदस्य बनाया गया। 1938 में से 1985 तक वे इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी के सभी वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेते रहे। अवकाश प्राप्ति के उपरांत यूजीसी ने उन्हें राष्ट्रीय आचार्य, नेशनल टीचर का सम्मान तथा वार्षिक धनराशि प्रदान की। कापरेकर अपने गांव खालापुर में जाते रहते थे और वहां के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के साथ गणित विषय पर बातें करते रहते थे। ग्राम के लोग उन्हें खालापुर का न्यूटन के नाम से संबोधित किया करते थे। कापरेकर के 75वें जन्म दिवस पर ग्रामवासियों ने उनका सम्मान कर उन्हें एक थैली भेंट की। कापरेकर ने उसमें अपनी ओर से कुछ राशि मिलाकर वापस कर दी। अब उस राशि के ब्याज से ग्राम के गणित विषय के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। 4 जुलाई 1986 को नासिक में अभिनव भारत मंदिर में उनका दुखद निधन हो गया। धन्यवाद।